ये सुन चुके होंगे कि कई बार आप लोग सुन चुके होंगे कि दामोदर महीना क्या कहलाता है, किस लिए इसको मनाया जाता है और इसके पीछे स्टोरी क्या है। सभी को पता है कि इस महीने को दामोदर क्यों बोलते हैं? अभी भी कुछ प्रॉब्लम है उसमें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप में से सभी लोगों को पता है कि इस महीने को दामोदर क्यों बोलते हैं? किसको पता है? उसको तो पता है ही, वो तो सबसे एडवांस है, एक्चुअली सबसे छोटी उम्र में भक्ति कर रहा है। और कितने लोगों को पता है कि इस महीने को दामोदर क्यों बोलते हैं? दामोदर बहुत सिंपल शब्द है। उदर का मतलब होता है पेट और दाम का मतलब होता है रस्सी। तो भगवान को जब एक बार उनकी माँ ने रस्सी से बांध दिया था, तो उस लीला के कारण इस महीने को दामोदर महीना बोला जाता है। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि रस्सी से बांधने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि पूरा महीने ही का नाम बदल दिया। तो ये समझना होगा कि रस्सी से कोई सामान्य आदमी को नहीं बांधा गया था। ऐसा नहीं था कि हम लोगों को बांध दिया गया। हमारे बांधने से तो कोई नाम नहीं बदलता है। तो भगवान को बड़ा व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसका महत्व बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे एक नया ब्रिज बना था तो उसका नाम अटल सेतु रखा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। हमारे नाम पे तो नहीं रखा गया। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका प्रभाव अलग होता है, और अगर वो व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति हो तो उसका प्रभाव और अलग होता है। अगर उस व्यक्ति ने संसार को ही बनाया हो तो उसका प्रभाव और ज्यादा होगा। और अगर उसने भौतिक आध्यात्मिक दोनों संसार बनाए हों तो उसका प्रभाव और ज्यादा होता है। और जब इतना बड़ा आदमी अपनी माँ से डरता है तो उसका प्रभाव और ज्यादा होता है। पूरे ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड के निर्माता भगवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि मृत्यु भी उनसे डरती है, और वो अपनी माँ से डर के भागते हैं। तो पचाना मुश्किल होता है, इसलिए उस लीला को विशेष बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जब कृष्ण करते हैं तो लीला कहलाती है, हम करते हैं तो लीला नहीं कहलाती है। क्योंकि कृष्ण अपनी इच्छा से करते हैं, कृष्ण को वो कार्य करने के लिए कोई विवश नहीं करता है, जबकि हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। कुछ कुछ चीजें हम चूज करते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ कुछ चीजें हम चूज नहीं कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति हो सकता है अपनी कार को चूज कर सकता है, कौन सी पढ़ाई करेगा वो चूज कर सकता है, किससे विवाह करेगा वो चूज कर सकता है, परंतु ये चूज नहीं कर सकता है कि जन्म के समय उसके अंदर कितना दिमाग रहेगा, वो कितना सुंदर होगा, या माता पिता कौन होंगे। तो संसार में कुछ चीजें हमारे अधिकार में है, कुछ चीजें अधिकार से बाहर है। क्योंकि अगर हर व्यक्ति चूज कर पाता कि हम सबसे सुंदर होंगे तो हर लड़की ऐश्वर्या राय जैसी बन के निकलती, और हर व्यक्ति बिल गेट्स के जैसा धनी बन के निकलता। अगर वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकार में नहीं है। तो यही अंतर है जीव में और भगवान में, कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, सारी चीजें हमारे अंदर में नहीं है, जबकि भगवान के कंट्रोल में सब कुछ होता है। जो जो चाहे उनकी इच्छा के द्वारा घटित होता है, जबकि हमारी इच्छा से बहुत कम चीजें होती हैं। इवन हमारा शरीर भी कई बार हमारी इच्छा से नहीं चलता है, ज्यादातर टाइम हमारी इच्छा से नहीं चलता है। बीमारी आता है, कौन चाहता है बीमारी आएगा? बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है, बीमारी कोई नहीं चाहता है, तब भी ये सब कुछ आता है। तो ये आज के दिन की जो लीला है ये इसलिए विशेष है क्योंकि जब इतने महान व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के जैसी लीला करते हैं ना, तो उसको बहुत अलग माना जाता है। जैसे अगर हम लोग पंखा किसके लिए लगा हुआ है? नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मुझे लगाने की जरूरत नहीं, इसको रख दीजिए। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, जब कोई महान व्यक्ति कोई कार्य करता है, सामान्य कार्य, तो उस महान व्यक्ति की महानता की तारीफ होती है।
जैसे हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, कोई आके फोटो नहीं खींचता है कि देखो ये तो झाड़ू लगा रहे हैं। परंतु अगर कभी मोदी जी एक और आके झाड़ू लगा दें तो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे आ जाती है। तो जब कोई महान व्यक्ति कोई सामान्य कार्य करता है तो उसकी महानता बढ़ जाती है। इसी तरह से भगवान सबसे महान है, वो बहुत सामान्य कार्य करते हैं छोटे बच्चे के जैसा, तो वो कार्य की महानता बढ़ जाती है। वो कार्य एक भगवान के आने का मुख्य उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से वो जीवों को आकर्षित कर सकें, क्योंकि अगर भगवान आके लीलाएं नहीं करेंगे तो हम इस संसार की चीजों में ही डूबे रहेंगे। कोई व्यक्ति प्रभास बाहुबली को पसंद करता रहेगा, कोई व्यक्ति क्या था, एक और कोई मूवी आई थी बड़ी, उसका हीरो भी फेमस होता, हाँ यस, यस फिर यस को पसंद करता रहेगा, कोई व्यक्ति खान ब्रदर्स को पसंद करता रहेगा। तो भगवान लीला करते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि इन सबको छोड़ दो, ये सब कुछ दिनों के हीरो हैं। भगवान ही केवल लाइफ टाइम हीरो होते हैं, लाइफ टाइम मतलब अनंत समय तक हीरो होते हैं। बाकी सारे लोग, ज्यादातर लोग तो जिंदगी में एक ही दिन के हीरो होते हैं, जब वो घोड़े पे बैठते हैं शादी के दिन। बाकी पूरे समय जीरो ही रहते हैं। पर भगवान जो है वो अनंत समय के हीरो होते हैं, इसलिए उनके गुणों का आस्वादन करना चाहिए, उनको उनके बारे में सुनना चाहिए। तो ये जो दामोदर लीला हुई थी, ये दीपावली के दिन हुई थी, जब भगवान को उनकी माँ ने रस्सी से बांध दिया था। क्योंकि भगवान कुछ, अभी दामोदर लीला को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हर दिन उसको कहीं ना कहीं डिस्कस कर ही रहे हैं, आप में कई लोग बताते हैं। और भगवान ने क्या है कि माखन मक्खन के जो पॉट मटके को फोड़ा था, तो उसका दंड देने के लिए यशोदा ने भगवान को बांधा था। उस सीन का वर्णन करते हुए एक आचार्य हैं, उन्होंने ये अष्टकम लिखा है, जिसको हम पूरे महीने गाते हैं, दामोदर अष्टकम बोलते हैं। तो उस अष्टकम को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उस अष्टकम में क्या लिखा है आप लोगों को याद भी होगा, अगर नहीं है तो सामने रख सकते हैं। ये अष्टकम प्रारंभ होता है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। ऐसे ईश्वर जिनका सच्चिदानंद स्वरूप है और जिनके कानों में मकर के आकार के कुंडल हिल रहे हैं और वो गोकुल में घूम रहे हैं। गोकुल भगवान के धाम का नाम है। गोकुल का मतलब क्या होता है? गोकुल का मतलब पता है? किसी को पता है? हमारे भक्तों में गोकुल मतलब क्या होता है? हाँ, गोकुल मतलब नहीं पता? इतना कठिन नहीं है। गो का मतलब क्या होता है? गाय। कुल का मतलब क्या होता है? हाँ, कुल का मतलब होता है झुंड। गोकुल मतलब जहां पे गाय हमेशा झुंड में घूमती देखी जाती है, उसको गोकुल बोला जाता है। तो गोकुल में भगवान घूमते हैं। भगवान गाय को इतना पसंद करते हैं कि अपने घर का नाम गाय के ऊपर दिया है। हम जैसे अपने घर का नाम देते हैं ना, लक्ष्मी निवास, इस तरह से, तो भगवान ने अपने घर का नाम गोकुल दिया है। पता चलता है गाय का कितना स्थान है भगवान के हृदय में। तो भगवान गोकुल में घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। और क्या हो रहा है, यशोदा के भय से, यशोदा उनको उखल में बांधना चाहती थी, उनके भय से आगे आगे दौड़ रहे हैं और यशोदा माँ पीछे से उनके पीछे दौड़ रही हैं। यशोदा माँ ने दौड़ के उनको पीछे से पकड़ लिया है। अभी ये जो पूरा सीन है, ये बहुत सारे भक्त लोग इस सीन को बताते हैं कि भगवान किससे डर सकते हैं। भगवान, पूरी दुनिया भगवान से डरती है। मृत्यु जो है वो भी भगवान के सामने आने से डरती है। भागवतम में एक श्लोक आता है कि मृत्यु भगवान के सामने आके खड़ी नहीं होती है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। तो जिस भगवान के सामने मृत्यु भी खड़ी नहीं हो सकती है, वो अपनी माँ से डरते हैं। और डरते, सिंपल डरते नहीं है, उसका अगले श्लोक में वर्णन आता है किस प्रकार से डरते हैं। क्या होता है, जब भगवान इस प्रकार से रहते हैं ना कि व्यक्ति को आश्चर्य होता है। ये लीला जब कुंती देवी सोच रही है तो सोच के उनको लग रहा है कि ऐसा कैसे कर रहे हैं भगवान, क्या कर रहे हैं। रुदंतम मोह नेत्र, लगातार रो रहे हैं
क्योंकि माँ के हाथ में छड़ी है, देख रहे हैं ना, तो माँ के हाथ में छड़ी देख के नॉर्मली बच्चे रोने लगते हैं। और रुदन्तम मुहुर नेत्र युग्मम विजंतम, नेत्र युग्मम विजंतम का मतलब होता है दोनों आंखों को दोनों हाथों से ऐसे मसल रहे हैं रोते रोते। हम लोगों ने भी किया होगा बचपन में, कभी कभी माँ को मनाने के लिए रोना पड़ता था, कोई चीज चाहिए है नहीं मिल रहा है तो रोते थे, कभी कभी डर से भी रोते थे। तो यहाँ पे भगवान हाथ में छड़ी के डर से अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसल रहे हैं। आप अगर इमेजिन करेंगे छोटे बच्चे जब ऐसा कर रहा है, और आगे क्या होता है, कराम भोज योग में ना सातंक नेत्र, दोनों हाथों से मचल रहे हैं पर बीच बीच में आंख खोल के देख रहे हैं कि मैया गुस्सा है कि नहीं। और जब आंख खोल के देख रहे हैं तो उनकी आंखों में आतंक दिखाई दे रहा है, स आतंक नेत्रम। आतंक मतलब बहुत डर लग रहा है कि अभी मार पड़ने वाली है। आगे मुहुः श्वास कंपति, जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी सांस भी बहुत तेज चलती है। आप देखेंगे अगर हाथ लगा के तो गर्म सांस होती है, तेज सांस निकल रही है। और त्रिरेखांक कंठ, जल्दी जल्दी सांस लेने के कारण गले में भी निशान बनते हैं। जब गले में जब सांस लेते हैं तो यहाँ की जो रेखाएं हैं वो ऊपर नीचे होती हैं। और इस प्रकार से भगवान दामोदर डर रहे हैं। तो जब कुंती देवी देखती हैं तो सोचते हैं कि भगवान इतनी परफेक्ट लीला कैसे कर रहे हैं, इतना तो हम भी नहीं डर पाते हैं। एकदम देख कैसे लग रहा है कि छोटा बच्चा मार के डर से एकदम रो ही रहा है और एकदम भागने वाला है। इस प्रकार से लीला करते हैं। उसका मतलब भी होता है क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो लीला में डूब जाते हैं। कोई भी एक्टर जब लीला करता है, कोई भी एक्टर जब एक्टिंग करता है तो अच्छी एक्टिंग का मतलब ये होता है कि वो एक्टर उस कैरेक्टर में डूब जाए, अपने आप को भूल जाए, तभी अच्छी एक्टिंग कहलाती है। अगर एक्टिंग करते समय हमें याद रहता है कि क्या कैसे एक्टिंग कर रहे थे, क्या मतलब हम कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर वो एक्टिंग अच्छी नहीं कहलाती। हमारे आश्रम में एक भक्त है जय विजय प्रभु, वो अभी जो ड्रामा हुए थे तो उसमें वो किस क्या नाम चिंतामणि का रोल किए थे। तो आप सोच सकते हैं कोई पुरुष स्त्री का रोल कर रहा है और ड्रामा में इतना डूब जाते थे कि वो कभी ड्रामा के बाद अगले दिन भी वो उसी चाल में ही चलते दिखते थे। मतलब वो ड्रामा के रोल में इतने डूब जाते थे। और चिंतामणि का जो उसमें भजन था ना, वो गाते रहते थे चिंतामणि, वो भजन भी गाते रहते थे। दैट मीन्स अच्छी एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग अच्छी जो करते हैं वो उस एक्टिंग में डूब जाते हैं। जो तो भगवान तो दुनिया के सबसे अच्छे एक्टर हैं, तो जब वो रोल करते हैं भगवान, वो लीला कर रहे हैं, तो कोई समझ ही नहीं सकता है कि भगवान एक्टिंग कर रहे हैं। भगवान पूरी तरह से डूब जाते हैं, अपनी शक्तियों को भी बोलते हैं कि अभी मैं पूरी तरह से डूबना चाहता हूं, डिस्टर्ब मत करना। उसका प्रूफ है कि जब भगवान मटकी को फोड़ देते हैं, मक्खन को लेके फिर रूम के अंदर भाग जाते हैं, यशोदा ढूंढने लगती हैं। तो जब भगवान रूम के अंदर अकेले रहते हैं तब भी छुपे रहते हैं, तब भी ऐसे ही एक्टिंग करते हैं जैसे छोटे बच्चा छुपा हो माँ से। अगर भगवान को याद रहता कि मैं भगवान हूं, तो जब अकेले बैठे हैं तो थोड़ी एक्टिंग करते। अकेले बैठे में तो सोचते अभी तो मैं भगवान हूं, जब मैया आएंगी तो एक्टिंग करेंगे, अभी तो कोई देखने वाला नहीं है। जब देखने वाला ऑडियंस आएगा तब तो एक्टिंग करेंगे। परंतु जब कोई देख नहीं रहा है तब भी भगवान छोटे बालक के जैसे डर रहे हैं। उसका क्या मतलब है, उस समय वो भूल गए हैं कि मैं भगवान हूं। मतलब एक्टिंग में इस तरह से डूब गए कि उनको याद ही नहीं कि मैं वही भगवान हूं, अपने आप को छोटा बच्चा ही समझ रहे हैं और वैसे ही डर रहे हैं जैसे माँ से डरते हैं। तो उसका सीन यहाँ पे है। और वो ही देख के कुंती को आश्चर्य होता है कि भगवान ऐसे डर कैसे रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति ऐसे कैसे डर रहा है जैसे छोटा बालक डर रहा हो। उस सीन को वो याद कर रही है। कुंती देवी बोलती हैं स माम विमोहयति भीरपि यद विभेति, आपका वो सीन मुझे मोहित कर देता है, क्योंकि मुझे थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है कि जिससे पूरा संसार डरता है वो ऐसे खतरनाक तरीके से कैसे डर रहा है माँ की छड़ी देख के। उसके बाद आगे आगे लिखा है इसमें कि इस प्रकार की लीला जब भगवान करते हैं, इति दृक् स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम अख्यापयंतम। तो भगवान हालांकि रो रहे हैं, परंतु भगवान के रोने की सूरत देख के भक्त लोग मुस्कुरा रहे हैं। इसको बोला जाता है आध्यात्मिक आनंद। और इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाएं जब करते हैं तो आनंद के कुंड में खुद भी डूबते हैं और अख्यापयंतम, उनके साथ सारे पार्षदों को लेके आनंद के कुंड में डूब जाते हैं। भाई पानी के कुंड में डूबेंगे तो क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। आनंद के कुंड में डूबेंगे तो क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो जितने समय भगवान की लीला में व्यक्त लीला सुनते रहते हैं
लीला को गाते रहते हैं, तब तक भक्तों को आनंद मिलता रहता है। इसलिए बोला जाता है कि जितने समय हम गीता की क्लास, भागवत की क्लास में बैठे रहते हैं, उतने समय हम मुक्त अवस्था में रहते हैं। जब जब उससे बाहर आ जाते हैं तो हमारा चेतना बदल जाता है, परंतु जितने समय हम क्लास में बैठे रहते हैं उस समय तक हम मुक्त रहते हैं। अगर क्लास सुन रहे हैं, अगर मोबाइल देख रहे हैं तो मुक्त नहीं है, फिर तो तीनों गणों में ही है। जब मोबाइल को साइलेंट करके बैठे हैं तब क्लास सुनने का प्रयास करें, तब ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति उतने समय तक मुक्त अवस्था में है। तो अगर 2 घंटे माला कर रहे हैं, 1-2 घंटे क्लास सुन रहे हैं, 1-8 घंटे किताब पढ़ रहे हैं, तो उतने घंटे मुक्त हैं। अगर 24 घंटे नाम ले पाएंगे और किताब पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे, तो 24 घंटे मुक्त रहेंगे। तो हमारे टारगेट ये बनाना है कि मरते समय तक 24 घंटे मुक्त अवस्था तक पहुंच पाए। अभी भले ही नहीं पहुंच पाए, परंतु जिंदगी में ऐसा समय आना चाहिए जब भगवान के बिना और कोई चीज सोचने की इच्छा नहीं हो, जब ये नहीं लगे कि कुछ बहुत बहुत हो गई कृष्ण भक्ति, अभी थोड़ा माया में जाके देखते हैं। कभी कभी भक्तों को ऐसा लगता है बहुत परेशान हो गए भक्त लोग, पीछे से पकड़ पकड़ के हर दिन पूछते रहते हैं, माला करना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, तो फोन स्विच ऑफ करके भाग जाते हैं। कभी नैनीताल भाग जाते हैं, सापुतारा भाग जाते हैं, पता चला 3 दिन तक गायब है भक्त, पता ही नहीं कहाँ गए भक्त। फिर जब वापस आते हैं बोलते प्रभु जी अभी हो गया, अभी तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया, अभी फिर से अच्छे से भक्ति करें। तो हमारा हालत ऐसा है कि हमें ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस कर ले तो भी हमें अपच हो जाता है। भले ही शास्त्र बोलते हैं कि ये तो प्रोसेस आनंदमय है, हमेशा आनंद मिलता है, हम उसमें भी उब जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर गंदगी इतना है कि हम उस आनंद को भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं पूरा। परंतु एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि मरते समय तक तो ऐसी स्थिति आ पाए कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी पाती है, वैसे हम कृष्ण के बारे में चर्चा किए बिना नहीं जी पाए। वो स्थिति मृत्यु के समय तक तो आनी चाहिए। अगर आएगी तभी भगवत धाम जाने वाले हैं, अदरवाइज हमें अपना सोच के रखना चाहिए अगले जन्म में क्या करना है, क्योंकि वो स्थिति तक नहीं पहुंचे तो भगवान लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक संसार में तो वही करना है। आध्यात्मिक संसार में हमें कोई आईटीआई के प्रिंसिपल तो बनना नहीं है, क्योंकि वहां पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है। कोई बिजनेस भी नहीं करना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काम नहीं करना है। वहां जाके गाय चराना है और गोबर लीपना जानना चाहिए, दूध दूध दोहना जानना चाहिए, और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनना जानना चाहिए, कुकिंग जानना चाहिए। ये सब चीजें वहां जाके करना है। तो इंजीनियर्स का वहां पे कुछ काम नहीं है। मरते दम तक भूलना पड़ेगा कि हम इंजीनियर हैं, तभी जा पाएंगे। अगर मरते समय तक सोचा कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो अगले जन्म में फिर कुछ और बन जाएंगे। तो ये सोचना चाहिए कि ये सब ऊपर के जितने भी डेजिग्नेशन बना के रखे हैं, इसको मरते समय तक हमें इससे छूट के बाहर आना है। केवल यही याद रखना चाहिए कि हम गुरु और कृष्ण के सेवक हैं। तब वो याद रहेगा तभी हम जा पाएंगे ऊपर। तो भगवान इस प्रकार की अपनी लीला में खुद भी डूबते हैं और भक्तों को भी डुबाते हैं। तदेशितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम सता वृत्ति बंदे। इस विशेष लीला के द्वारा भगवान भक्तों को ये बताना चाहते हैं, एसित अज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम, भगवान ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई मुझे जीतना चाहता है, भगवान का नाम अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता है, परंतु अगर कोई भगवान को जीतना चाहता है तो शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को जीता जा सकता है। प्रभुपाद जी एक क्लास में बताते थे कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान बनना चाहते हैं, परंतु वो मूर्ख लोग हैं। उनको पता ही नहीं कि भगवान से भी बड़ा बना जा सकता है, अननेसेसरी भगवान बनना चाहते हैं। यशोदा देखो भगवान से बड़ी है, डंडा लेके खड़ी होती तो भगवान तक डर जाते हैं। तो भगवान बनने में फायदा है कि भगवान के भक्त बनने में फायदा है? तो वो प्रभुपाद जी बोलते हैं लोग मूर्ख होते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं कि भगवान बनना है। भक्त बनने में भगवान को ज्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। भगवान बनने की इच्छा तो ऐसी है कि बन भी कभी नहीं पाएंगे और लात भी पड़ेगी यमराज की, परंतु भगवान के भक्त बनेंगे तो भगवत धाम जाके भगवान के साथ प्रेम से रह पाएंगे। तो भगवान यहाँ पे घोषित कर रहे हैं, तदेशितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम, शुद्ध भक्ति के द्वारा मुझे जीता जा सकता है। ऐसे भगवान दामोदर को मैं शतावृत्ति वंदे, शत आवृत्ति मतलब 100 बार मैं उनकी वंदना करता हूं। इसके बाद आगे बता रहे हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम व, हे भगवान मुझे कोई, आप सभी, यद्यपि आप सभी वर देने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, वरम देव मोक्षम, आप सारे वरों को देने में समर्थ हैं, मोक्ष को भी आप दे सकते हैं, न मोक्षावधिम व, आप मोक्ष दे सकते हैं परंतु मैं मोक्ष चाहता नहीं हूं। न चान्यम वृणेहम वरे सादपीह,
ना तो मैं वैकुंठ जाना चाहता हूँ और ना मैं भक्ति करने से आप जो कोई वरदान देंगे वो चाहता हूँ। ये कुछ भी नहीं चाहता हूँ। बहुत ऊंचा स्तर है ये। जब व्यक्ति वैकुंठ जाने की भी इच्छा नहीं करता, केवल यही इच्छा करता है कि भगवान की सेवा मिले। अभी प्रभु जी बोल रहे थे कुछ देर पहले कि जहाँ पे भक्तों का संग है वहीं पे वृंदावन है, इसलिए हम कार्तिक का वृंदावन नहीं जा रहे। बहुत ऊंचा चेतना है इस प्रकार का चेतना कि हम भक्तों के संग में वृंदावन को देखने लगे। मैंने बोला प्रभु गुरु महाराज बोल रहे थे मैंने नहीं बोला तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम केवल ये चाहते हैं, सदा में मनस्य इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। आपका ये गोपाल बाल रूप जो है, सदा में मनस्य, में मतलब मेरा, ये मेरे मन में हमेशा विराजित रहे, स्थापित रहे। और इसके अलावा मुझे और कोई वस्तु से क्या मिलेगा, कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा और कुछ चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ये सत्यव्रत मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वैकुंठ भी नहीं जाना है, मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, केवल आप मेरे हृदय में हमेशा रहिए। एक और आचार्य हैं, वो भी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि मैं अनंत समय तक आपको अपने हृदय की जेल में बंद रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े चोर हैं और ज़्यादा बड़े चोर को ज़्यादा लंबी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप इतने बड़े चोर हैं और मेरा हृदय बहुत गंदा है, तो गंदी जेल में रखा जाना चाहिए बड़े चोर को। तो इसलिए मेरा हृदय सबसे गंदा है, इसलिए मेरे हृदय की जेल में आपको मैं अनंत समय तक रखा रहूँगा। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। अभी 5वें श्लोक में आ रहा है, इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्य। भगवान का चेहरे का वर्णन है, फेस का वर्णन आ रहा है कि भगवान का चेहरा जिसमें बहुत कोमल काले बाल के द्वारा उनका चेहरा, क्या बोलते हैं, यहाँ से इस तरफ से लटाएं निकलती है ना, लटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बालों के छोटे छोटे गुच्छे जैसे होते हैं, घुंघराले बाल। हाँ, तो भगवान के घुंघराले बाल इस प्रकार से रहते हैं कि दोनों तरफ से थोड़े थोड़े निकलते हैं। जब भगवान बहुत छोटे थे तो भगवान के हाथ ही उनके बालों में फंस जाते थे, तो यशोदा को आके उनके हाथ निकालना पड़ते थे। जब बहुत छोटे थे भगवान ऐसे हाथ करते थे, उनके हाथ बालों में फंस जाते थे। तो यहाँ पे उसका वर्णन है कि भगवान का श्याम रंग का मुख है जो कि घुंघराले बालों से घिरा है, और मैया यशोदा के द्वारा भगवान के गालों पे बार बार चुंबन किया जाता है। मनस्याभिरास्तम अलम लक्षणा भाई, मैं उस सीन को हमेशा देखना चाहता हूँ कि यशोदा माँ आपके चेहरे को किस करती हैं, और वो सीन मेरे हृदय में मैं हमेशा देखना चाहता हूँ। उसके अलावा मुझे और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। इसके बाद आता है नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो आप ही दामोदर हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही विष्णु हैं, और हमें आशीर्वाद दीजिए क्योंकि हम दुख जालाब्धि मग्नम। अवधि का मतलब होता है समुद्र ना, मैं दुख के समुद्र में डूबा हुआ हूं और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। कृपा दृष्टि वृष्टियाते दीनम बतानो, मुझे दीन समझ के कृपा दृष्टि प्रदान करिए। भगवान को अप्रोच करते समय ये बहुत जरूरी है समझना कि अपने आप को हम दीन समझ पाए, क्योंकि जब अपने आप को दीन समझते हैं तभी भगवान को दीन दयाल बुला सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं दीन नहीं हूं पर भगवान दीनों के रक्षक हैं, तो फिर भगवान हमारे रक्षक नहीं है, क्योंकि हम तो दीन है ही नहीं। अगर हम अपने आप को पतित नहीं मानते हैं तो फिर भगवान हमारा उद्धार कैसे करेंगे, क्योंकि भगवान का नाम तो पतित पावन है। जब पतित मानेंगे तभी उद्धार करेंगे, तो कनेक्शन तभी बनेगा जब हम पतित हैं और भगवान पतित पावन है। अगर हम ये बोलते हैं ये सारे लोग पतित हैं मैं तो अच्छा हूं, तो उन सभी का उद्धार हो जाएगा, हमारा नहीं हो पाएगा। कभी कभी जब हम प्रचार करते हैं तो यही सोचते हैं भगवान आप इन सब पे कृपा करिए, तो मुझे लगता है हम पे तो हो गई ऑलरेडी कृपा, अभी बाकी ये लोग दीन है तो इन पे कृपा होगी, तो उन्हीं पे कृपा हो जाती है, जो प्रचार करने वाला है वो छूट जाता है। तो भगवान पे कृपा, अगर भगवान की कृपा अगर चाहिए है तो अपने आप को पतित स्वीकार करना होगा, तभी भगवान कृपा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं किसी को भी स्वीकार कर सकता हूं पर दो लोगों को स्वीकार नहीं करते, एक कपटी और दूसरे घमंडी। चैतन्य भागवत में एक श्लोक आता है कि चैतन्य महाप्रभु दुनिया में सभी को सही कर सकते हैं
और जो कपटी लोग हैं, वो जो घमंडी लोग हैं, उनको वो ठीक नहीं करते हैं, उनको छूते भी नहीं है, उनकी कृपा उनके सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो ये दो चीजें उनको पसंद नहीं है। वो दो चीजें आएंगी तो फिर हम भगवान से कितने ही मांगते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। और मुझ मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की दृष्टि करिए और कृपया मुझे दर्शन प्रदान करिए। इसके बाद 7वें श्लोक में आता है, कुबेर आत्मजरुबद्ध मूर्त्यै वयद्वत्। कुबेर के पुत्र, आत्मज का मतलब होता है पुत्र, आत्म मतलब मैं, जा मतलब जन्म लेना, जो मुझसे जन्म लेते हैं। तो कुबेर आत्मज, कुबेर के दो पुत्र थे जिनको भगवान ने मुक्त किया था। क्योंकि भगवान को जब माँ ने उखल में बांध दिया तो उसके बाद फिर भगवान उस उखल को घसीटते हुए दोनों पेड़ के बीच से लेके गए थे। और सामान्यतः फिजिक्स के नियम के आधार पर उखल की रस्सी को टूट जाना चाहिए था, पेड़ों को नहीं टूटना चाहिए था, परंतु भगवान फिजिक्स के नियमों को बदल देते हैं। तो पतली सी रस्सी जो थी वो नहीं टूटी, वो पेड़ टूट गए। कितना अजीब है, भगवान ने उस रस्सी को इतना शक्ति प्रदान किया कि दो पेड़ टूट गए, परंतु उस रस्सी का कुछ नहीं हुआ, जबकि रस्सी को इतनी स्ट्रांग नहीं थी। सामान्यतः अगर रस्सी को पकड़ के पेड़ों को खींचा जाए, क्या टूटेगा, पेड़ या रस्सी? रस्सी टूटेगा। पर यहाँ पे छोटी सी रस्सी थी, वो नहीं टूटी और दोनों के दोनों पेड़ गिर गए। तो जो फिजिक्स पे ज्यादा विश्वास रखते होंगे उनको डाइजेस्ट ही नहीं होगा ये स्टोरी, ऐसा कैसे हो गया। तो उनको पता होना चाहिए कि फिजिक्स के भगवान है, फिजिक्स ईस है भगवान। फिजिक्स के नियमों को भगवान बदल सकते हैं। तो कुबेर के दो पुत्रों को भगवान ने उद्धार किया था और उनको प्रेम भक्ति प्रदान की थी। इसी तरह से हे भगवान दामोदर, मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान करिए। भगवान को जब जब दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार कर दिया, उसके बाद भगवान वहीं पे बैठे हुए, बंधे हुए डले हुए, क्योंकि भगवान का कुछ मोटिव भी था। भगवान क्या यशोदा को डांट खिलाना चाहते थे, क्योंकि यशोदा ने उनको बांधा था। तो वहीं पे शांति से डले रहे। चाहते तो उठ के आ सकते थे, पर जबरदस्ती सबको दिखाने के लिए कि पिताजी आएंगे, नंद बाबा आएंगे तो यशोदा को डांट पड़ेगी, इसलिए दोनों पेड़ के बीच में थे। परंतु भगवान इस प्रकार से थे कि कोई बाहर से देखेगा तो उसको दिखेगा नहीं कि भगवान कहाँ है। पेड़ों की पत्तियों ने उनको ढक लिया था। या ऐसा बोल सकते हैं भगवान उस जगह पे जाके घुस गए थे कि लोगों को लगे कि बच्चा बाल बाल बचा है। क्योंकि जब नंद बाबा को ऐसा लगेगा कि कृष्ण बाल बाल बचा है, तभी यशोदा को ज्यादा डांट पड़ेगी, नहीं तो कैसे पड़ेगी। अगर सामान्य बच जाएंगे तो फिर बोलेंगे ठीक है, हो गया। तो कृष्ण वहां पे थे। जब नंद बाबा आते हैं तो नंद बाबा बोलते भी हैं कि ऐसा कौन रस्सी से बांधता है, ऐसा नहीं बांधना चाहिए। और फिर कृष्ण को अपने साथ लेके जाते हैं। कृष्ण से बोलते हैं अभी यशोदा माँ से इकट्ठी कर लेते हैं, हम दोनों साथ में रहते हैं। कृष्ण भी खुश हो जाते हैं कि ठीक है, अभी मैया से बात नहीं करेंगे। और दोनों लोग, हालांकि नंद बाबा जोश जोश में बोल देते हैं, पर बच्चों के साथ रहना इतना आसान नहीं है। केवल माएँ हैं जो बच्चों को हैंडल कर पाती हैं, पिता लोग नहीं कर पाते। अगर पिता के साथ बच्चा रहे, बच्चा रोना चालू कर दे तो पिता थप्पड़ मार देते हैं उसको। माँ को एटलीस्ट पता चलता है कि उसको भूख लगी है कि क्या है, पिता को पता थोड़ी चलता है। तो नंद बाबा लेके गए कृष्ण को, दिन भर तो निकाला संभाव। जब खाना खिलाना था तो खुद ही बनाते थे, कुकिंग करते थे। और सोने का समय आया तो कृष्ण ने बोला कि मुझे तो कहानी सुननी है। तो अब नंद बाबा तो आदत नहीं थी सुनाने की, तो हिरण्यकश्यपु की कहानी सुनाना चालू करते हैं, प्रहलाद की कहानी। और जब भगवान नरसिंह देव का वो आता है, नरसिंह देव खंबे से निकलते हैं, तो कृष्ण भी उछल के खड़े हो जाते हैं। और फिर कृष्ण पिताजी से बोलते हैं, पिताजी आपने सुलाने के लिए कहानी सुनाई थी कि जगाने के लिए सुनाई थी? तो नंद बाबा भी परेशान हो जाते, क्या करें, खुद भी नहीं सो पाते हैं, कृष्ण भी रात भर नहीं सोते हैं। तो दूसरे दिन सुबह नंद बाबा और यशोदा की इमरजेंसी मीटिंग होती है कृष्ण के जागने के पहले। नंद बाबा बोलते हैं देखो कुछ करके इसको तुम्हारे पास भेजना होगा, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, कैसे हैंडल करेंगे इसको, मुझे और भी काम है। तो यशोदा क्या बोलते हैं कि ऐसा करिए, कृष्ण की इच्छा है कि मुझे डांट अच्छे से पड़ जाए, तो अभी कृष्ण उठ जाए, उसको लेके आएगा, फिर मुझे डांट दीजिएगा और मैं डांट सुन लूंगी, फिर कृष्ण मेरे पास आ जाएगा। तो नंद बाबा उनको लेके आते हैं, कृष्ण के सामने यशोदा को डांटते हैं। और कृष्ण एकदम खुश हो जाते हैं जब यशोदा को डांट पड़ती है। और जैसे ही डांट पड़ना पूरा होता है, नंद बाबा की गोदी से उतर के यशोदा की गोदी में जाके बैठ जाते हैं। बस उनका काम पूरा हो गया कि यशोदा को डांट पड़ेगी।
तो इस प्रकार से दामोदर लीला खत्म हुई थी। लास्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। नमस्तेस्तु रामने स्फुर दीप्ति धामने त्वदीय उदरायथ विश्वस्य धामने। ऐसी रस्सी जिसने भगवान को बांधा है, वो रस्सी भी अपने आप में स्पेशल है, इसलिए उस रस्सी को भी प्रणाम कर रहे हैं। और आपके उदर से बंधी हुई महान रस्सी को प्रणाम है। और क्योंकि उस रस्सी ने आपके उदर को बांधा था, और आपके उदर के अंदर पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। सोचिए, भगवान के पेट के अंदर पूरा संसार है, और उसी पेट को उस रस्सी ने बांधा। उसी संसार के अंदर भगवान भी खड़े हुए हैं यशोदा के साथ। यशोदा ने भगवान के मुंह में यही देखा था ना। भगवान के मुंह में जब देखा था तो देखा था कि वहां तो यशोदा और कृष्ण दोनों ही खड़े हुए भी थे, और ये भी दिख रहा था कि यशोदा कृष्ण के मुंह में देख रही हैं। तो इसलिए उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी भगवान से जब प्रार्थना करने आते हैं, माफी मांगने आते हैं, तो ब्रह्मा जी एक चीज बोलते हैं कि कभी कभी जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो बच्चा लात भी मारता है, पर माँ उसको सहन कर लेती है। जब बच्चा अंदर से लात मारता है तो सहन कर लेती है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, इसी तरह से मैं आपका पुत्र हूँ, और ये ब्रह्मांड आपके गर्भ के अंदर है, तो मैंने आपका थोड़ा बहुत अपराध किया, उसको ऐसे ही माफ कर दीजिए कि अंदर से जैसा बच्चा लात मारता है तो माँ माफ कर देती है, उसी तरह से आप माफ कर दीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो ये रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के उदर को प्रणाम करते हैं जो कि सारे ब्रह्मांड का धाम है। उसके बाद श्रीमती राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूं जो कि आपको सबसे प्रिय है। और अंत में अनंत लीलाएं करने वाले भगवान को भी मैं प्रणाम करता हूं। तो ये सॉन्ग कार्तिक के महीने में गाया जाता है। हरि भक्ति विलास में बताया गया है कार्तिक के महीने में भगवान को व्यक्ति को भगवान दामोदर की पूजन करनी चाहिए, और हर दिन इस दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए, जो कि सत्यव्रत मुनि ने बताया है। इसका पाठ करने से भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं। और उसके साथ साथ घी लैंप को भगवान को ऑफर किया जाता है, और इस दामोदर अष्टकम के मीनिंग के ऊपर ध्यान किया जाता है। कार्तिक के समय ज्यादा हरि नाम जप करना अच्छा है, श्रीमद् भागवतम ध्यान से सुनना अच्छा है, और केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, शिक्षाष्टक का स्मरण करना चाहिए, तुलसी महारानी को लैंप ऑफर करना, भगवान के लिए अच्छा भोग बनाना, अन्नकूट व्रत का पालन करना, ये सब कार्तिक के क्रियाकलाप होते हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अभी क्या करना है नेक्स्ट? दामोदर अष्टकम। हाँ स्टॉप। उसको यहाँ से दबा देंगे तो स्टॉप हो गई क्या?